अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। अमरीकी फ़ौजी की सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी नाफिज करने की तमाम कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। खलीज में ईरानी बंदरगाहों पर आने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत में रुकावट नहीं डाल रहे। अमरीकी बहरी जहाज़ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के बाद नायब सदर जेडी वेंस ने भी इसराइल को सख्त पैगाम दे दिया। इसराइली काबीना को कहा कि तुम्हारे घरों की हिफाजत अमरीकी हथियारों से होती है। अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों से इसराइल महफूज है। इसराइल जो हथियार इस्तेमाल करता है वो अमरीका के बने हुए हैं। इसराइली काबीना को ट्रंप पर तनकीद से पहले हक़ाइक़ देखने चाहिए। पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। वीडियो भी जारी। मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दस्तखत मौजूद हैं। मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर सालिस तस्दीक। कहा कि ईरान ने अपने हुर्मुज़ को फौरी खोलने और अमरीका ने बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल की कोशिशें खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम साबित हुई। मुफाहमती याददाश्त खित्ते में बाहमी तफ़हीम व एहतराम और मुश्तरका खुशहाली की मजबूत बुनियाद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा स्विट्ज़रलैंड मंसूख कर दिया। वज़ीर आज़म को आज रात स्विट्ज़रलैंड रवाना होना था। ज़राए का कहना है कि MOU पर पहले ही इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके। मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया और अब अमलदारी जारी है। आला तरीन सतह पर अहम सियासी पेशरफ्त हासिल कर ली गई है। अगला मरहला जामे फ्रेमवर्क के तहत मुतादिद उमूर पर अलहदा तकनीकी सतह के सिलसिलों के जरिए आगे बढ़ेगा। ईरान अमरीका जंग बंदी मुआहदे की दोनों जानिब से तस्दीक। सदर मसूद पज़ेश्कियान और सदर ट्रंप ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ईरानी सदर ने तारीखी मुआहदे की कॉपी मीडिया के सामने पेश की। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की कामयाब सालिसी ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी मईशत को बड़े बहरान से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान राब्ता। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहला राब्ता। वज़ीर आज़म के सदर पज़ेश्कियान ईरानी क़यादत और अवाम को तारीख़ी अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान बरादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा, जबकि ईरानी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराहा। हमारे जो ये मियाँ शहबाज शरीफ हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इन दोनों ने बहुत आलमी काम किया है कि इन्होंने थर्ड वॉर रुकवा दी है। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तीसरी जंग होने से बचा ली है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान की तारीख़ी सफारती कामयाबी। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन बन गया। तीसरी आलमी जंग रुकवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर अफरोज़ क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की बेमिसाल दूरअंदेश सियासी और अस्करी क़यादत ने दुनिया को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात से बचा लिया।
दुनिया भर में पाकिस्तान का डंका बजा दिया। पाकिस्तान के अवाम का क़यादत को खराज तहसीन। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $3 खरब तक रसाई हासिल कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद है, वक्त आने पर वापस कर देंगे। ईरान न अब एटम बॉम्ब बनाएगा, न हासिल करने की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तारीफ। कहा कि मुआहदे में पाकिस्तान ने सबसे अहम किरदार अदा किया। चीन और रूस ने गैर जानिबदार रहकर तनाज़े को हवा देने से गुरेज किया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में लिखा कि वो लोग अहमक हैं जो समझते हैं कि मैं ईरान के मामले में सख्त नहीं रहा। डील के बाद स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। तेल की कीमतें भी नीचे आ गईं। मफामती यादाश्त का हतमी मतन तय पा गया। अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। ईरान का मुतालबा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं आबना हरमस का मामला ईरान और ओमान की जिम्मेदारी है। इसराइल के लबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। इस्माइल बकाई ने हतमी मुज़ाकरात तक ईरान को आज़ादाना तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त देने का मुतालबा भी कर दिया। मुआहदे के बावजूद भी बदएतमादी है। मुकम्मल एतमाद मुमकिन नहीं हो सकता। उंगली अब भी ट्रिगर पर है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कारीबाफ कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जा सकती। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में खिदमात के लिए फ़ीस भी वसूल करेगा। $300 अरब सरमायाकारी में से एक हिस्सा तामीर नौ पर खर्च किया जाएगा। मुआहदे पर अमल न होने की सूरत में अमरीका दोबारा जंग और नाकाबंदी की तैयारी करेगा। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेगिस का नेटो इजलास के बाद बयान। कहा ईरान तयशुदा शराइत पर अमल ना करे तो फ़ौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। सख्त इक़्तिसादी और बहरी नाकाबंदी भी नाफिज की जाएगी। मुआहदे पर आइंदा मुज़ाकरात को अमल दरामद से मशरूत करार दे दिया। अमेरिका और ईरान में मुआहिदा खित्ते की क़ुव्वतों की फतह है। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम कहते हैं कि ईरान में निज़ाम हुकूमत बदलने का अमेरिकी मंसूबा नाकाम हो गया है। लेबनान के महाज को मौक़िफ़ का हिस्सा बनाने पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की इसराइली तजवीज़ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अंदरूनी मामलात का फैसला बैरूनी मुज़ाकरात के बजाय सिर्फ लेबनान के अवाम करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।